मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हम आपको असलम शेख, जिनकी उम्र 42 साल है, उनकी खबर दिखाने जा रहे हैं। असलम शेख जो कि कौसा किस्मत कॉलोनी परिसर में रहते हैं और उन्हें कुछ दिनों पहले ही मुंह का कैंसर हुआ था। कई जगह पे उनका इलाज कराया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि वर्सोवा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम डॉक्टर रग हकीम है। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उस डॉक्टर ने, जो कि वो डॉक्टर नहीं एक हकीम था, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है, उसने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि असलम शेख जो कैंसर पीड़ित है उनका वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएंगे। ऐसा कह के उसने काफ़ी दिनों तक का असलम शेख का ट्रीटमेंट किया और उल्टी सीधी दवाएं दी और मर्ज जो कि ठीक होने के बजाय उल्टा दिन ब दिन बढ़ता चला गया और हालत ये हो गई कि असलम शेख जो है वो इस वक्त काफ़ी गंभीर अवस्था में है और कैंसर का जो मर्ज है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अपने आप को डॉक्टर कहने वाले उस हकीम ने असलम शेख जो कैंसर पीड़ित है उनके परिजनों से दवा इलाज के नाम पे और ये भरोसा दिलाने के बाद कि वो असलम शेख को पूरी तरीके से ठीक कर देगा, परिजनों से उसने लगभग 1.5 लाख की रकम की धोखाधड़ी की। परिजनों को जब लगा कि यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उन्होंने उससे अपने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने से भी इनकार कर दिया। बाद में परिजनों ने जब इसकी शिकायत वर्सोवा पुलिस स्टेशन में की तो वहाँ पे केवल खानापुरी की गई। होना तो ये चाहिए था कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन को उस हकीम नीम खतरे जान के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खाली एक लिखित में शिकायत ली पीड़ित के परिजनों से और सिर्फ खानापुरी करने के अलावा वर्सोवा पुलिस ने और कुछ भी नहीं किया। और सवाल ये पैदा होता है कि कब तक का ऐसे नीम हकीम खतरे जान लोगों को झांसा देते रहेंगे बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के नाम पे और उनसे लाखों रुपए की ठगी करते रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वर्सोवा पुलिस स्टेशन को उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। हमने असलम शेख जो कैंसर से पीड़ित है उनके परिजनों से बात की और साथ ही समाज सेवक अयूब खान से भी इस पूरे मामले को लेकर बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन लोगों ने उस डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहता है लेकिन परिजनों का कहना है कि वो डॉक्टर नहीं हकीम है और बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पे वो लाखों रुपए की लोगों से ठगी करता है, उसके बारे में इन लोगों ने क्या कहा है। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिदा शाहीन नागुर। अच्छा आबिदा, आपका क्या बताना चाहेंगे? आपके कोई रिश्तेदार है, उन्हें कैंसर हो गया था, उनका क्या नाम है? मेरे खालाजाद देवर है वो। नाम क्या? उनका नाम असलम शेख है। उनकी उम्र 42 साल है। अच्छा, उनको कैंसर हो गया था? कैंसर हो गया था, बायोप्सी रिपोर्ट में थोड़ा सा दिखा रहा था। अच्छा, तो फिर वो लेके रिपोर्ट हमारे किसी रिलेटिव्स ने बोला कि आप ये डॉक्टर के पास जाओ, ये अच्छा है। हाँ। बिना दवाई के बिना ऑपरेशन के अच्छे हो जाएंगे आपको। तो हम लोग गए थे कंसल्ट करने के लिए। डॉक्टर का क्या नाम है? उनका नाम राशिदुर रहमान खान है। राशिदुर रहमान खान। तो ये डॉक्टर कहाँ रहते हैं? इनका क्लिनिक उधर वर्सोवा में है, मछली मार बस स्टॉप के सामने। हाँ। इसका नाम है रग हकीम। अच्छा, तो ये डॉक्टर है या हकीम है? अपने आप को वो डॉक्टर बोलते हैं लेकिन जब मैंने देखा तो पूरा वो हकीम ही है मतलब। अच्छा, तो वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर ने या उस हकीम ने क्या कहा आप लोगों से? जब हम कंसल्ट किए तो उन्होंने नस देखा, नस देख के बोला कि मतलब आपके चांसेस ब्राइट है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको कुछ दवा दे देता हूँ, वो दवा मैं अपने घर में बनाऊँगा, 5 दिन के बाद में कलेक्ट करना। अच्छा। उसकी प्राइस बताई थी उन्होंने 4000। अच्छा। अब जब कंसल्ट किया था तो उसका प्राइस था 1000, वो दे दिए थे हमने। अच्छा। लेकिन एक चीज़ की भी रिसिप्ट उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। जब दवा फिर उन्होंने घर में बनाई, पता नहीं कौन सी दवा थी। मैं दवा बता सकते हो कौन सी दवाएं? थोड़ा ऐसे दिखा, ऐसे दिखा। ये लिस्ट्रीन उन्होंने बोला था मुझे लेकर आके दो लिस्ट्रीन, इसमें मैं अपनी कुछ दवा मिला के दूंगा। अच्छा। और अपने पास से एक और दवा बना के दूंगा जिसका कोई नाम नहीं है। वो दवा खुद से बनाते थे? वो खुद से बनाते थे घर में। डॉक्टर नहीं थे, हकीम ही थे मतलब। ये दवा थी
जिसको उन्होंने बोला ये फ्रिज में रखना है आपको, हाँ। और सुबह में मॉर्निंग में 6 बूंद बिना खाए पिए ये पीना है आपको, ज़बान के नीचे डालना है। अच्छा। ये 2 दवा थी जिसका कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। तो ये यूज़ करने बोला था 21 डेज, 21 दिन के बाद में मुझे आके मिलो, आपका ये इससे कैंसर रुकेगा, आपका फैलेगा नहीं, ऐसा करके हम लोगों को बोला था उन्होंने। अच्छा। तो 21 दिन भी नहीं गुजरे, 15 दिन में उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। अच्छा। तो मैंने कंसल्ट किया, मेरे पास मैसेज भी है उनके पास, व्हाट्सअप मैसेज भी मैंने किया था। मैंने बोला पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने बोला कल लेकर आओ पेशेंट को। 8 बजे लेकर गए हम सुबह में, तो बोले अरे इनका तो ये एक्टिव हो गया है अभी। तो बोले सर क्या करना चाहिए? तो बोले अभी है ना एक काम करता हूँ, आपको है ना 1.5 लाख से 2.5 लाख का खर्चा आएगा इसका। अब इसको पेशेंट को मैं कल एडमिट कर दूंगा अपने क्लिनिक में, और पूरी रात में उनको लेज़र लाइट लगाऊंगा जिससे वो कैंसर रुक जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं, ऐसे करके हम लोगों को बोला। और यूरिन सैंपल बोला लेकर आओ, यूरिन सैंपल लेके गए, उसकी रिपोर्ट भी हमको पता नहीं आई है नहीं आई। तो उन्होंने बोला नहीं इनको अभी वो लेज़र लाइट देना पड़ेगा। तो हमारे देवर लेके गए, पैसा पूरा 1.5 लाख भरने को लगाया उन्होंने। एडमिट किया था आपने? एडमिट तो किया ही नहीं, एडमिट नहीं किया था, वो जो नॉर्मल थेरेपी लेते वैसी थेरेपी उन्होंने दिया। फिजियोथेरेपी के बाद में कुछ करंट सिस्टम की थेरेपी है वो देते वो। बस बोला अभी 3 सेशन लिया था उन्होंने पहले दिन में, बोला अभी जाओ। वो हमारे देवर ने पूछा भी था कि सर मेरा इलाज हो गया क्या? बोले हाँ आज के लिए अभी हो गया है, कल फिर आना है आपको। ऐसा करके दूसरे दिन भी उन्होंने लिया वही सेशन, 2 सेशन। तो साकिब ने मतलब आप कितने पैसे ले लिए आप लोगों से? 1.5 लाख तो हमने भर चुके थे उसी दिन, पहले दिन में हम लोग को 1.5 लाख भरने के लिए बोला था। 1.5 लाख रुपए मतलब उसने ले ले लिया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या उसने पहले गारंटी लिया था? गारंटी लिया था, बोला था कि आप अगर, और डरा भी देता मेरे देवर को, क्या मतलब आप ऑपरेशन मत कराना, आप कीमोथेरेपी कराएंगे तो आपका बदन खोखला हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनका माइंड वॉश हो गया था मेरे देवर का। तो फिर बोला मैं इलाज इधर ही करूँगा, जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे। बोले अच्छा हो जाऊँगा क्या सर, मैं अच्छा हो जाऊँगा क्या? पूछे भी मेरे देवर ने, बोले नहीं नहीं आप अच्छे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप अच्छे हो जाएंगे, मैं अच्छा कर दूंगा। अच्छा, तो ये जो असलम भाई है जो आपके मतलब रिश्तेदार है, अभी उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो अभी एकदम बेड पे है, ना वो बोल सकते हैं, ना होश में बराबर भी नहीं है, बात भी नहीं कर रहे, खाना भी नहीं चल रहा है उनको, एकदम बीमार हो गए। पता नहीं उनको बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? टाटा हो गया और भी दूसरे जो हॉस्पिटल है बम्बई के बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ क्यों नहीं ले गए? जब बढ़ गया तभी हम लेके गए उनको, जब ये ज़्यादा बढ़ गया है फिर हम गए थे उनके पास रिपोर्ट लेके। तो रिपोर्ट देख के बोला इनका टिश्यू ना ये हो गया, सड़ गया। तो बात भी नहीं की। मैंने बोला सर आपने तो रुकने के पैसे लिए थे, आप ये बड़ा कैसे करके, इतना पूछने के लिए वो भाग गए अंदर। मैं बोली सर हमारे पैसे लौटा दो। बोले हाँ मैं देता हूँ पैसे करके बोल के, और वो अंदर ही चले गए। तो पैसे दिए लौटाए? नहीं लौटाए, हम लोगों को वहीं से भगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि इनको भगा दो, हमें पैसे ऐसे नहीं मिलने वाले। जो इलाज हमको करना था हमने कर दिए, अभी कोई इलाज वगैरह नहीं है। अच्छा, तो जिस तरीके से उस हकीम ने आप लोगों के साथ कैंसर के इलाज के नाम पे जो धोखाधड़ी की, लगभग 1.5 लाख रुपए आप लोगों से ऐंठ लिए, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में की थी? हम गए थे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर हमने FIR एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन कभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने 2-3 बार फ़ोन भी किया, बस वो लोग बात टाल दिए। राजीव कोंडविलकर हैं, उनसे बड़ी बातचीत होती थी, लेकिन अभी उनका काफ़ी दिन से फ़ोन भी नहीं आया, और फिर उन्होंने कोई दाद फरियाद भी नहीं लिया हमारे से। और लिखित में भी सारी शिकायतें, तो आपने शिकायत दी थी? हाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में वही FIR दिखाती हूँ। ये है वो लिखित शिकायत। अच्छा, ये लिखी शिकायत है? हाँ। जो आपने वर्सोवा मैंने दी थी अपने हैंड राइटिंग से। हाँ। अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस वाले ने बोले आपने पैसा दिया, आपको रिसीप्ट नहीं मिली, तो हम क्या कर सकते हैं इस मामले में, हम तो आपको पैसा दिला नहीं सकते। मैं बोली सर इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं ना, पैसा लिया नहीं है, आपके उसके ऑनलाइन कैमरे में रिकॉर्ड है सब, आप देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। हाँ मैं करूँगा करके बोला, 100% बोले मैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, तो आप क्या चाहते, क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से और शासन प्रशासन से? कि इस डॉक्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो और सही और गलत का मतलब पता लगाओ। हमारे साथ में धोखा हुआ है, ऐसे किसी और को भी वो धोखा दे सकता है ना ये बीमारी के नाम से। तो मैं तो चाहती हूँ कि इसको ये सज़ा मिले, ये आदमी को जिसने मेरे देवर की जान से खेला, तो लोगों की जानों के साथ हाँ, खिलवाड़ कर रहा है हाकिम। यही करता है ये सब काम। हम तो फंस गए, तो हम चाहते हैं और कोई ना फंसे इसके मामले में।
और हमने लिखित में तो बहुत जन को दिया भी है, लेकिन हमारे अभी कुछ आया ही नहीं कहीं से कुछ रिस्पांस। कमिश्नर तक को भी दिए हमने, सीएम साहब को भी दिए, गवर्नर को भी दिए हमने, सारा हमारे पास है इसका रिकॉर्ड। 13 जगह में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक आई नहीं। हो गया उसको 15 दिन के ऊपर, 20 दिन हो गए लगभग ये चीज़ को। तो अभी हमारे समझ में नहीं आता कि हम गरीब लोग कहाँ जाए, ये सब फरियाद लेके कौन हमारी सपोर्ट करेगा। कितने बार मैं सब फ़ोन करके थक गई मैं पुलिस स्टेशन में, कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। तो बस अभी मैं यही सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस डॉक्टर को जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे की ज़िंदगी से ना खेले। जैसे हमारे साथ में वो ऐसा किसी और के साथ में ना हो। पैसे भी गए, हमको मेंटली हरासमेंट भी हुआ और फिज़िकली भी टॉर्चर हो गया हमारे को, इतनी हम लोग को परेशानी हो गई है। अभी भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि ये आपा ने बताया कि उनके कोई रिश्तेदार थे, कैंसर हो गया था उन्हें, और जब वो इलाज के लिए किसी हकीम के पास गए थे तो हकीम ने पहले उनको मतलब ये विश्वास दिलाया कि वो ठीक कर देगा, और ठीक करने के नाम पे उनसे 1.5 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिए। तो जिस तरीके से ये नीम हकीम खतरे जान लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही डेंजर और गंभीर मामला है, क्योंकि इस तरीके के हकीम जिनको गवर्नमेंट ने भी शायद परमिशन नहीं दिया होगा, और मैंने देखा हो कि पूरे वर्ल्ड में भी कैंसर का सिर्फ केमो या ऑपरेशन ही इलाज होता है, और किसी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी ही नहीं है। अगर ये हकीम इस प्रकार के इलाज कर रहा है तो लोगों के साथ धोखा कर रहा है। वर्सोवा पुलिस को चाहिए कि इसको गंभीरता से ले और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। बात पैसे की 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की नहीं है, ये लोगों के साथ जो जानों से खेला जा रहा है। हमने उस शख्स को देखा है जो वहाँ पर जाकर जो ट्रीटमेंट लिया था आपा के साथ में, उसकी हालत बहुत गंभीर स्थिति में है, और ये लोग उसके बाद में इस्माइलिया हॉस्पिटल में खेमू ले रहे हैं उनका। आज मैंने उनका देखा, वेट लॉस हो गया है, बाल निकल चुके हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति है। ऐसे हकीम को कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए, और लोगों के जान से, जितने भी लोगों के जान से खेला है, उनके पास जो रिकॉर्ड होगा, पुलिस को चाहिए कि वो रिकॉर्ड लेकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसे हकीम के ऊपर कार्रवाई करे, ताकि कोई भी बीमार आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के जो ये लोग दावा करते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि इनके पास कोई जादू की छड़ी वड़ी है कि जो उन पे फिरा देते हैं और कैंसर मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी हकीमों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।